जैसे घर का वास्तु होता है, ऐसे ऑफिस का और फैक्ट्रीज का अलग अलग वास्तु होता है या कॉमन ही होता है ये सब? वैसे तो बात करें तो करने का तरीका सेम है। जिस तरीके से आप घर का वास्तु कर रहे हो जी। वैसे ही ऑफिस का वास्तु, वही चक्रा लगना है ऑफिस में भी, वही चक्रा लगना है फैक्ट्री में भी। लेकिन जैसे आपकी 3 अलग अलग साइट्स हैं, घर, ऑफिस और फैक्ट्री। बिल्कुल। इन तीनों का ना अलग अलग पर्पस है। जितनी भी आपकी साइट्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। घर का क्या पर्पस है कि आप जिस घर में रहो उस घर में सबसे पहले पैसे की बरकत होती रहे, रिलेशनशिप्स आपके बढ़िया रहे, हेल्थ आपकी बढ़िया रहे और आप रातों रात मतलब एवरीडे आप तरक्की करो जी, शांति रहे, पीस रहे। बंदा चाहता है कि यार जब मैं घर पे जाऊं ना, पूरे दिन काम करके जब मैं जाऊं तो घर में एंटर करते ही मेरी थकान उतर जाए, मेरे बच्चे बढ़िया खेल रहे हो, मेरी वाइफ, मेरी मदर, फादर सब खुश हों। तो घर में ना खुशहाली का माहौल चाहता है व्यक्ति जी। ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरा माल दबा के बिके, पेमेंट मेरी टाइम पे आए, बिल्कुल, मेरा स्टाफ जो है वो बिना बोले परफॉर्म करे और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। फैक्ट्री में व्यक्ति क्या चाहता है, रॉ मटेरियल टाइम पे आ जाए, प्रोडक्शन तरीके से हो जाए, मशीन ब्रेकडाउन्स ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो इनके ना अलग अलग पर्पस हैं। अब सबसे पहले अगर हम घर की बात करें तो घर का वास्तु जो है ना वो आपको 50% रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में। ठीक है, 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक घर का वास्तु बांट दिया, एक ऑफिस और फैक्ट्री। 50% कंट्रोल करेगा घर का वास्तु। घर का वास्तु सेट करके आप व्यक्ति की रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। आप हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, प्लस व्यापार में जो भी परेशानी जैसे पेमेंट नहीं आ रही टाइम पे कुछ भी, वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, वो भी घर से इफेक्ट होगी पूरे तरीके से। लेकिन 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ऑफिस और फैक्ट्री को भी बैलेंस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने घर का वास्तु सेट कर दिया तो ऑफिस भी सेट हो गया, फैक्ट्री भी सेट होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, अब ऑफिस में अब जैसे मैं आपको एक एक करके लेके चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर का वास्तु सेट करते हो, व्यक्ति की रिलेशनशिप्स ठीक हो गई, हेल्थ ठीक हो गई। ऑफिस में हम शिफ्ट करें, ऑफिस का वास्तु आप सेट करते हो ना तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपके ऑर्डर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका जो पेमेंट का फ्लो है, जो पेमेंट की रोटेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो जब आप फैक्ट्री का वास्तु सेट करते हो तो जिस दिन आप फैक्ट्री की रेमेडीज कंप्लीट करोगे, आप विद इन 1 to 2 मंथ्स में आप ऑब्जर्व करने लगोगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। अच्छा, मशीन वही है, स्टाफ वही है, लेबर वही है, टाइम उतना ही है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने लग गई है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज इंप्रूव होने लग गई हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट में फ्लॉज होते हैं वो कम होने लग गए हैं, मशीन ब्रेकडाउन कम होने लग गई। मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे फैक्ट्री का जो मशीनरी है वो एक गलत जगह पर है रखी हुई, उसको अगर एक डायरेक्शन में रख दिया जाए तो वहां से आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और तो मतलब कुछ टिप्स बताएंगे किस जगह पर मशीनरीज होनी चाहिए, किस जगह ऑफिस होना चाहिए? ठीक है, तो पहले ऑफिस की बात करते हैं। जी, सबसे पहले ऑफिस की बात करते हैं। 16 दिशाएं हैं, मैं आपको एक चक्र की फोटो भेजूंगा, वो चक्र आप स्क्रीन पे आप शो कर सकते हैं ताकि ऑडियंस देख पाए। 16 दिशाएं वास्तु चक्र बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपको 8 दिशाएं पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर 4 दिशाएं कोनों में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इनके अलावा जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसके लेफ्ट और राइट में भी एक दिशा है। लेफ्ट में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, फिर साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी टोटल 16 दिशाएं हैं। अब ऑफिस में जितना भी सेल्स का स्टाफ है उसकी जो आइडियल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन आपको क्लाइंट्स देती है। तो अगर आपका सेल्स वाला स्टाफ नॉर्थ में बैठ के कॉल कर रहा है या कॉल उठा रहा है तो क्या होगा, क्लाइंट का कन्वर्जन रेशियो भी अच्छा होगा, प्लस कॉल्स भी ज्यादा आएंगी। जितना भी आपका मार्केटिंग स्टाफ है, मार्केटिंग की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। तो अगर मार्केटिंग वाले अगर ईस्ट में बैठे तो वो
मार्केटिंग बहुत अच्छी करेंगे। पेमेंट रिकवरी के लिए जो आइडियल डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। तो अगर आपका अकाउंटेंट या वो जो पेमेंट मांग रहा है वो अगर साउथ ईस्ट में बैठे तो पेमेंट जल्दी आएगी, टाइमली रिकवर। ब्रांडिंग जो है वो साउथ की डायरेक्शन है, ब्रांडिंग वाला अगर साउथ में बैठे तो आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर एचआर डिपार्टमेंट कह लो या रिलेशनशिप मैनेजमेंट कह लो, वो साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो आपका काम जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है तो आपको एडिटर्स की जरूरत है, बिल्कुल। एडिटिंग या डिजाइनिंग ये वेस्ट का काम है। अगर आप अपने डिजाइनर्स को, अगर आप अपने एडिटर्स को वेस्ट में बिठाते हो ना तो वहां पे जो वो एडिटिंग करेंगे ना वो इतनी बढ़िया एडिटिंग, सबको मजा आएगा, अरे वाह, सबको पसंद आएगी। फिर एक डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है राजवास्तु में बात करें ना जी, तो राजा का अकाउंटेंट बैठता था नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, तो अगर आप अपने अकाउंट्स की किताबें या अपने अकाउंटेंट को अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बिठा दो वो आपके लिए बेस्ट है। अब थोड़ा सा नेगेटिव बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे आती है। कुछ दिशाएं वास्तु में अवॉइड करनी चाहिए जहां पे कोई भी ना बैठे तो अच्छा है जी। सबसे पहले नंबर पे जो डायरेक्शन है वो है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वहां पे अगर आप किसी भी स्टाफ को बिठाओगे गारंटी है वो परफॉर्म नहीं करेगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा या वो परफॉर्म नहीं करेगा। प्लस साउथ साउथ वेस्ट वाला स्टाफ जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी पहुंचाएगा। अच्छा, किसी भी वे में पहुंचा सकता है, चोरी हो सकती है, डेटा लीकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। इसके बाद एक डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वहां पे अगर स्टाफ बैठता है ना, मान लो बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टाफ है जी, वो वहां बैठ के ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन डिप्रेशन की होती है, तो वहां बैठ के वो रोता रहेगा, अपने ख्यालों में खोया रहेगा, रोता रहेगा, उसको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं ना मैं अच्छा नहीं कर रहा। अच्छा, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है एंजाइटी टेंशन की। वहां पे अगर कोई भी स्टाफ बैठा है वो गुस्से में रहेगा, सबसे लड़ाई करता रहेगा। फिर एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना वहां पे अगर आप स्टाफ को बिठाते हो, इवन मालिक भी अगर वहां बैठ जाए जी, तो कंपनी की ऐसी तैसी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है ना वो दिमाग के ढक्कन खोल देती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टाफ बैठ रहा है तो उसको ये लगने लगता है कि भाई ये कंपनी मैं चला रहा हूं, अच्छा, मैं हूं तो कंपनी चल रही है, मैं चला जाऊंगा तो बंद हो जाएगी। वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है। बॉस अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए तो बॉस जो है ना वो अपने स्टाफ की वर्थ नहीं करता, उसको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं, तो वो अपने स्टाफ को रिटेन नहीं कर पाता। तो ये 4 दिशाएं आपको अवॉइड करनी है 16 में से। बाकी की जो 12 दिशाएं हैं ना उनको आप इस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। एक अगर हम एमडी की बात करें जो कंपनी का मालिक है जी, उसके लिए जो आइडियल डायरेक्शन है वैसे अगर हम बात करें तो वो वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन गेन्स की होती है। वहां पे अगर वो बैठे तो बढ़िया है, उसके लिए कंट्रोल भी अच्छा रहेगा क्योंकि वरुण देव की एनर्जी है, और बैठे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पे रोल प्ले करता है एस्ट्रो वास्तु। अगर आपकी पत्री में मतलब वेस्ट की डायरेक्शन नुकसान दे रही है तो वहां बैठने से कुछ नहीं होगा। वहां पे फिर आपको हॉरोस्कोप देख के उसको डिकोड करना पड़ेगा कि नॉर्थ अच्छा है, साउथ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है या वेस्ट अच्छा। अच्छा, हाँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब फैक्ट्री में चलते हैं जी। अब फैक्ट्री के अंदर क्या है, मैंने आपको सबसे पहली फैक्ट्री में ना बेसिकली क्या होता है, जो मैं नॉर्मली गलतियां देखता हूं जिसकी वजह से लोग घबराते हैं फैक्ट्री का वास्तु क्या होता है। एक मशीन, एक ना बहुत बड़ा मिथ है, जो भी चीज जो भारी है ना जी, वो साउथ वेस्ट में लगवा दो। हाँ, बहुत बड़ा मिथ है, भारी है साउथ वेस्ट में लगवा दो, भारी है साउथ वेस्ट में लगा दो। मैं एक क्लाइंट के गया, उन्होंने साउथ वेस्ट में एक मशीन लगा रखी, ठीक है, और वो मशीन सीएनसी मशीन है, डिजाइनिंग करती है। ओके। सीएनसी मशीन की जो आइडियल प्लेसमेंट है वो वेस्ट है, उन्होंने साउथ वेस्ट में लगा रखी है। मैंने आपको क्या बताया कि साउथ वेस्ट में आप कुछ भी लगाओगे ना वो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब वो भाई फैक्ट्री का मेन पार्ट ही है, जब तक आपका सांचा नहीं बनेगा जिसके अंदर प्रोडक्ट बनना है तब तक कैसे, वो मशीन चल ही नहीं रही, ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मशीन अपने को इधर शिफ्ट करनी है वेस्ट में। उनको मैंने ऐसे बताया, बोले सर थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान मैं भी रखता हूँ। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, तभी आपने मुझे बुलाया, इसको ज्ञान होता है वही बुला रहा है मेरे को। तो मैंने कहा बताओ, कह रहे सर ये मशीन तो बहुत भारी है, तो आप जो है इसको वेस्ट में क्यों करवा रहे हो, ये तो साउथ वेस्ट बाहर का होता है। तो मैं भाई साहब आपका वजन कितना होगा? बोले भाई साहब 130 किलो। तो मैंने कहा आपने कैबिन अपना नॉर्थ में बना रखा है, 130 कोई हल्का होता है, आप खुद भी साउथ वेस्ट में बैठे।
तो ये हल्का भारी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक वेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली साउथ वेस्ट स्थिरता देता है। तो लोगों ने इसको कंफ्यूज ये कर लिया कि जिस चीज को तुम हिला नहीं सकते, भारी है, उसको साउथ वेस्ट में जाकर टिका दो। ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री में बेसिकली आपको चाल बनानी है। चाल कैसे बनानी है? रॉ मटेरियल आया, मशीन 1, रॉ मटेरियल के पास में मशीन 1 होनी चाहिए। मशीन 1, मशीन 2, पैकेजिंग, डिस्पैच, अगेन रॉ मटेरियल। अब क्या है, आपकी एंट्री मान लो नॉर्थ की है फॉर एग्जांपल, या आपकी एंट्री साउथ की है। आप रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लाइंट को ये बोलो कि भाई साहब रॉ मटेरियल तो यहां रखना है, फिर यहां पहली मशीन यहां रखनी है, फिर इसका जो आउटपुट है दूसरी मशीन यहां रखनी है, इसका आउटपुट वहां जाएगा, तो क्लाइंट पता क्या बोलेगा? बोले भाई साहब मेरी जो लेबर है ना, माल कोई ढोती रह जाएगी, बिल्कुल काम तो कोई करेगी नहीं, माल को ढोती। तो फैक्ट्री की वास्तु में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको फैक्ट्री में चाल बनानी है कि भाई जब रॉ मटेरियल आप एक पर्टिकुलर जगह पे रख रहे हो ना, तो उसके पास में पहली मशीन हो, उसके पास में दूसरी मशीन हो, और जो पैकेजिंग और डिस्पैच का एरिया है वो कोशिश करके एंट्री के पास बनाया जाए, ताकि माल लोडिंग अनलोडिंग ईजी हो। ठीक है। चाल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो वास्तु में रॉ मटेरियल रखने के लिए आइडियल है। क्यों आइडियल है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब आप रॉ मटेरियल रखते हो तो फैक्ट्री क्या है भाई, मेरे बिना ये फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है? ओनली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होगा तो फैक्ट्री चलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप रॉ मटेरियल रखते हो ना, तो वहां पे रॉ मटेरियल हमेशा बढ़ता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। रॉ मटेरियल कब आएगा? जब वो प्रोसेस होकर बिक जाएगा, तभी नहीं आएगा। तो वो फैक्ट्री की चाल पहली। अब रॉ मटेरियल के बाद अपने पास दो दिशाएं हैं, या तो आप लेफ्ट में या राइट में। मशीन पे डिपेंड करता है कि आपकी मशीन जो है वो अगली क्या काम कर रही है। उसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करें, या इधर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में प्लेस करें, फिर ऐसे चाल बनेगी। अब मान लो साउथ फेसिंग फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल आप नॉर्थ ईस्ट में ले गए, आपने चाल बना दी। या मान लो रॉ मटेरियल आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पा रहे आप, आपको इधर कहीं और कहीं किसी वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में कहीं रखना पड़ रहा है। उस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, मैं क्लाइंट को रिकमेंड करता हूं कि जी कहीं भी रखो, नेगेटिव जोन्स में नहीं आना चाहिए, डिस्पोजल में, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, आप यहां रखो। लेकिन आप क्या करो, थोड़ा सा रॉ मटेरियल नॉर्थ ईस्ट में रख दो। अच्छा, थोड़ा सा तो रख सकते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में रख दो। फिर जो आपके पैकेजिंग और फिनिश्ड गुड्स हैं, वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में अगर रखे होते हैं तो जल्दी बिकते हैं। अच्छा, तो अगर आप सारे नहीं रख पा रहे, आपकी एंट्री साउथ की, और आपको साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में ही आपको रखने हैं, तो भाई थोड़े से जाके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में रख दो, तो भी बैलेंस हो जाता है। अच्छा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा टेक्निकल वो है। हाँ। और उसको बैलेंस करने के तरीके भी हैं। उसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आप कुछ चीज है जो ट्रीटमेंट तो होता ही है, बाकी रेमेडीज हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, मेटल की स्ट्रिप्स लगती हैं, स्टड्स लगते हैं, बहुत चीजें लगती हैं। अच्छा, वो बूस्टर्स हैं, वो बूस्टर्स हैं, वो एम्पलीफाई करेंगी चीजों को। हाँ, बहुत बढ़िया।